जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों दैट आई डू नॉट ड्रिंक, लेकिन ये सिर्फ वाइन के बारे में नहीं है। ये पूरा एक एक्सपीरियंस है, नेचर का, प्रोसेस, कल्चर। हर विनयार्ड की एक कहानी होती है, मिट्टी की, मेहनत की, वक्त की, और आज हम उसी कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये शांत हवा, लंबी लंबी वेन लाइन्स और नेचर का एक अलग ही सुकून होता है। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग विनयार्ड एक्सपीरियंस और शुरू करते हैं अपनी दिस जर्नी। सो फाइनली दोस्तों, इस किल्विश की दुनिया से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। इस अंधेरे कमरे से अंधेरा कायम रहे। सो वी थॉट यहाँ पे वाइन टेस्टिंग होगी, बट नहीं। दे आर शोइंग अ शॉर्ट फिल्म on Sula Vineyards journey, their interviews and how they basically started and how did they grow. So यहाँ पर सिर्फ हमें ये एक मूवी दिखाई गई। Today, Sula is synonymous with fine Indian wine and continues to craft Sula and named it after शॉर्ट फिल्म कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स दे टुक अस टू दिस टैंक सेलर रूम वेयर शी एक्सप्लेन्ड वाइन मेकिंग प्रोसेस, और जो ग्रेप्स यूज़ होते हैं वो ग्रेप्स हम घर पे जो कंज्यूम करते हैं उससे कैसे डिफरेंट है, उसका हार्वेस्टिंग टाइम, कौन कौन सी मशीनरीज यूज़ होती है। एंड वीडियोज़ वर नॉट अलाउड, सो apologies for the bad quality of videos. and the black grapes. So first process of winemaking starts in the vineyards, which is the harvesting. So harvesting season in India is January to March. So after harvesting, we bring the grapes to this area which is known as the crush pad. Here we do the crushing and pressing for our grapes. So for the white grapes, we first put the grapes to the machine on my right. This machine is known as the pneumatic grape presser. So in the center of the machine, there is a balloon-like structure which would inflate and push the grapes to the walls of the machine, thereby extracting the grape juice, separating the skin, seeds and the remaining material. So this remaining material is called pomash. It is used as a natural fertilizer in our vineyards. Next to this tank cellar room was this barrel room. ये बेसिकली रूम है जहाँ पर वाइन्स को एज्ड किया जाता है, पुराना किया जाता है। एंड बेसिकली यहाँ पर एक कॉजी एंड रस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे वाइन्स, विस्की वगैरह मैच्योर हो जाएं। एंड एक सर्टन टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। तो ये मेरे लिए कुछ न्यू था जो मुझे यहाँ पर जानने को मिला। सो वी स्टेड देयर फॉर सम टाइम्स एंड हमने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे एंड कुछ नया भी सीखने को मिला। Then दोस्तों finally in the end comes this tasting room. As I do not drink, so I was politely asked to leave the room. So इसीलिए मैं ग्लास रूम के बाहर खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। This gentleman was, I think, explaining them कैसे शेक करें, स्मेल करें and how to taste the wines. And everyone was listening to him, or accordingly I think they were tasting their wines. And my friends were also doing the same thing. फिर ये मेरे दोस्त मुझे देखकर समझ नहीं आया कि मुझे देखकर हंस रहे थे या हंस कर देख रहे थे। So let them come outside. फिर उसके बाद हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा, how did they like it and what did they taste. So let them come outside.
वाइन टेस्टिंग के बाद दोस्तों काफ़ी समय हो गया था. इट वॉज ऑलमोस्ट आफ्टरनून टाइम. किड्स एंड वी ऑल वर very hungry, so we went upstairs. There was a restaurant upstairs. वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू भी था. So we sat there. सबने अपना लंच करा and we enjoyed the nice music and the scenic view from there. लंच के बाद फ्रेंड में थोड़ी जान में जान आई एंड देन ही शेयर्ड हिज वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस विद अस. We were taken to the tasting room और वहाँ पे हमने 7 varieties of wine tasted wine. तो उसमें 2 रोज वाइन थी जो बेसिकली रेड वाइन और व्हाइट वाइन का मिक्सचर होता है. उसको रोज वाइन बोलते हैं, उसको रोजे भी बोलते हैं फ्रेंच. और उसमें 3 स्पार्कलिंग वाइन या व्हाइट वाइन और स्पार्कलिंग वाइन सिमिलर होती है और 2 उसमें रेड वाइन. गाइस सो हमने 7 वाइन्स टेस्ट और उसमें से मेरा फेवरेट जो है वो है सॉर्डे ब्लैंक व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रेप वैरायटी फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. और वो एक रेड वाइन होती है और वो मैं घर पे भी वही कंज्यूम करता हूँ और यहाँ पे भी मैंने वही किया और मेरे को अच्छा लगा. उसके अलावा ये एक 25th एनिवर्सरी ऑफ सुलापे ये रोज वाइन उन्होंने बनाया है 1 साल पहले. तो ये सेलिब्रेशन वर्जन है और ये हम पी रहे हैं अभी लाइव आप लोगों के सामने. तो ये उसका सेलिब्रेशन वर्जन. So this is the experience, guys, and I wanted you guys to know कि how was his experience and how are we exploring Sula. So what all are we experiencing here और कैसा लग रहा है. So that was his experience with the wine. Thank you for being with me. आज के लिए इतना ही दोस्तों. फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र पर, किसी नए मोड़ पर. Until then, please take care. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. और दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती है. And I will try and bring those changes. Thank you.